नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्लास लिया, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको उसमें बेसिक से बताया, उसका इंट्रोडक्शन आपको समझाया। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। और आज मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने दो टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, वहां पर दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका, और आज हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। और तीसरे टाइप का कॉन्सेप्ट जरा समझना हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। टाइप नंबर सी देखना, ठीक है, टाइप नंबर सी। और ये तिमाही पर आधारित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तिमाही पर आधारित जब भी क्वेश्चन होगा, आपको मैंने बताया जब भी प्रत्येक वर्ष का होगा तो वार्षिक होगा, और छमाही होगा तो आप क्या करते हो, दर को आधा कर लेते हो। लेकिन जैसे तिमाही होता है, तिमाही होने पर रेट परसेंटेज क्या हो जाता है, बाई 4 हो जाता है, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो देखना, मैं कहा क्वेश्चन देखना इस पर आधारित, ठीक है ना। मैंने कहा कि मेरे पास मूलधन कितना, मेरे पास मूलधन कितना, 4000 रुपए। मेरे पास 4000 रुपए थे, ठीक है। टाइम कितना, 9 माह का मैंने टाइम लिया, और उस पर रेट परसेंटेज वार्षिक रूप से 40% रहा, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। हम आपको वार्षिक पढ़ा चुके, छमाही पढ़ा चुके, आज हम किस पर बात करेंगे, तिमाही पर, ठीक है। तो जब भी तिमाही होगा रेट परसेंटेज 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड करने पर ये कितना होगा, 10%। और 10% को आप कितना लिखते हो, 1/10। आपको मैं पुराने क्लास में बता चुका, इसे 10% को कैसे लिखते हो आप, 1/10, ठीक है। ये कितना है, 9 माह। जब भी तिमाही होगा मतलब 3 माह होगा। आपके पास मूलधन कितना, आपके पास मूलधन है 4000 रुपए। ये 3 माह, 3 माह, 3 माह, तो मुझे ये बताओ टोटल कितना, 9 माह, ठीक है। रेट परसेंटेज कितना, 1/10। ये आपका 1/10, तो 1/10 आपने ले लिया, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर आप इस 4000 का 1/10 निकालोगे तो कितना, 400। यहां पर भी कितना, 400, और यहां पर भी कितना, 400। लेकिन अब देखना, अगर आप इसकी बात करोगे, इससे पहले के ब्याज की टोकरी है नहीं, लेकिन दूसरे पर जैसे आए उससे पहले ब्याज की टोकरी है, हाँ, तो उस पर भी आप 1/10 ब्याज लोगे, तो 400 का 1/10 निकालोगे तो होगा कितना, 40। इसी प्रकार से जैसे मैं तीसरे पर गया तो मेरे पास ब्याज की टोकरी कितनी है, 3 ब्याज की टोकरी। जैसे मेरे पास 3 ब्याज की टोकरी, तो इसका मैं 1/10 निकालूंगा कितना, 40। इसका 1/10 निकालूंगा कितना, 40। और इसका 1/10 निकालूंगा तो कितना, 4। कोई दिक्कत इस नहीं। आपसे पूछा क्या, चक्रवर्ती ब्याज। अगर चक्रवर्ती ब्याज की मैं बात करूं, मैंने ये कहा था कि ये पूरा का पूरा क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। अगर मैं पहली लाइन की बात करूं तो ये पहली लाइन जो होती है आपकी साधारण ब्याज की होती है, और इसकी बात करूं तो ये आपका क्या होता, अंतर होता, ठीक है। तो मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करा तो 400, 400, 400, 1200, 1200, और ये कितना आपका, ये आपका 120 ये हुआ, ठीक है। तो 1200, 1300, 1320, और ये 4 कितना आपका 1324, ये आपका 1324 रुपए हुआ। तो आपने चक्रवर्ती ब्याज बजाय कितना, 1324 रुपए इसका चक्रवर्ती ब्याज हुआ, ठीक है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और समझना, मैं आपको बेसिक से बिल्कुल समझाऊंगा वापिस, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखना, देखना, मैं एक लाला के पास गया। जैसे ही मैं एक लाला के पास गया, जैसे ही मैं एक लाला के पास गया, तो लाला के पास मैं गया तो मैंने उससे 6400 रुपए उधार मांगे, ठीक है। मैंने उससे कितने रुपए लिए, मैंने उससे 6400 रुपए लिए, और 6400 रुपए मैंने कितने लिए, 6 माह के लिए, ठीक है। 6 माह के लिए मैंने 6400 रुपए ले लिए। उसने कहा कि भाई मैं ब्याज 50% वार्षिक दूंगा, लेकिन निकालना कैसे, निकालना क्वेश्चन में तिमाही का, तो तिमाही को निकालने के लिए आप डिवाइड किससे करते हो, 4 से, और 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ये 12.5%। कितना होगा, 12.5%। और 12.5% कितना होता है, 1/8 आप लिखते हो। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर,
आपसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, आपसे पूछा तिमाही के रूप में। ठीक है, आपसे तिमाही के रूप में ये ब्याज का अंतर पूछा, तो आप मुझे ये बताओ आपने रुपया कितना लिया? आपने रुपया लिया 6400 रुपए। 6400 रुपए लिया कितना? 6 माह के लिए। तो 3 माह के कितने डंडे? 2 डंडे, एक येरा एक येरा। ठीक है, रेट परसेंटेज कितना? 1/8, 1/8, 8/8 कितना? 64, तो कितना? 800। ठीक है, 8/8 64, तो कितना? 800। अब इसके पास भी देखो, अरे अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले से पहले क्या ब्याज है? नहीं, लेकिन दूसरे पर जैसे गया उससे पहले ब्याज की एक टोकरी, हाँ, तो मैं इससे भी ब्याज लूंगा 1/8 के रूप में। ठीक है, जैसे ही मैं 1/8 के रूप में ब्याज लूंगा तो कितना होगा? 100 रुपए। अब मुझे ये बताओ, पहली लाइन मैंने बताया था कितना? साधारण ब्याज। अगर मैं पूरे की बात करूं कितना? ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होगा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये आपका बिल्कुल तिमाही से बेसिक मैंने आपको बताया। अब एक डायग्राम समझना, एक नोट पॉइंट समझना कि आप कैसे इस प्रकार का क्वेश्चन बनाते हो, इस प्रकार का डायग्राम बनाते हो। ठीक है, मैं नोट करके दिखा रहा, आपको नोट करना जरा। अगर मैं बात करूं, ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है? देखो, 2 वर्ष का अगर डायग्राम की मैं बात करूं, 2 साल के मैं डायग्राम की बात करूं, तो 2 साल का डायग्राम अगर आप मूलधन पर ब्याज लोगे तो मूलधन पर ब्याज ए होगा। लेकिन जैसे ही क्या आपने ये दूसरा इस पर ब्याज लिया तो आपका डायग्राम क्या होगा? ये होगा। लेकिन अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो तीसरे साल का डायग्राम, मुझे ये बताओ, मेरे पास मूलधन है, 3 साल का डायग्राम मैं आपको सिखा रहा, तो देखना आपके पास ये ब्याज इस पर ए आया, इस पर ए आया और इस पर भी कितना आया? ए आया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे ब्याज लिया मैंने बी। अगर मैं यहां पर गया तो ए से ब्याज हुआ बी, ए से ब्याज हुआ कितना? बी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं ये यहां पर एक टोकरी और रही तो इससे ब्याज लिया मैंने, मान लिया सी। ठीक है, मैंने ब्याज मान लिया सी, इसमें आपको कोई भी दोहराई नहीं है। ठीक है, मैंने कहा आपको हमेशा कि पहली लाइन जो होती है आपका साधारण ब्याज, ठीक है, पूरा का पूरा क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज। ये जो होता आपका सीआई और एसआई का अंतर, ये होता। ठीक है, अब क्वेश्चन समझना, टाइप डी का मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा, इस बात को समझना और क्वेश्चन को बिल्कुल ऊपर ऊपर उड़ाना। ठीक है, टाइप डी की मैं बात करूं, ये टाइप डी आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपए तथा चक्रवर्ती ब्याज 954 रुपए है, ज्ञात करें ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, साधारण ब्याज कितना? 2 साल का 900 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज कितना? 954 रुपए। बात को बिल्कुल अच्छे से समझना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आपके पास कोई मूलधन होगा, इसने कहा टाइम 2 साल का। ठीक है, बात को समझो जरा, आपके पास ये मूलधन था, अरे 2 साल, तो आपसे मैंने 2 साल ही तो कहा, हाँ, अरे 2 साल अगर है और 2 साल का आपके पास साधारण ब्याज 900 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? अरे 200 आप डिवाइड करो तो 1 साल का ब्याज 450 और ये भी कितना? 450। ठीक है, तो पूरा 900 हुआ। अगर ये पूरा 900 हुआ तो टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना? 954 रुपए। तो मतलब अगर ये 900 है तो आपके पास ये जो ब्याज होगा ये 54 रुपए ही तो होगा। बोलो हाँ। मैंने कहा था कि पूरा का पूरा आपका चक्रवर्ती ब्याज, पहली लाइन आपका साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है, इसलिए वो समान होता है। ठीक है, तो आपसे रेट परसेंटेज पूछा, अरे रेट परसेंटेज कैसे लगाओगे? मुझे ये बताओ, अगर ये मूलधन था, इससे आपने ब्याज लिया तो कुछ रेट परसेंटेज लगा होगा। बोलो हाँ। ठीक है, अगर ये ब्याज है और इससे मैंने ब्याज लिया तो यहां पर भी तो कुछ रेट परसेंटेज लगा होगा। बोलो हाँ। तो आपने 54 रुपए लिया, किस पर? 450 पर। ठीक है, 54 रुपए 450 पर, ये आपका गुना 100, 9 छकी 54, 9 पंजे 45, ये 50, 50 दूनी 100, तो आया कितना? आपका 12%। तो आप कहोगे कि ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर आपकी कितनी है? 12%। कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन में नहीं। एक और देखना इसी टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपए। ठीक है,
क्वेश्चन कहा 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 2400 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपका 60 रुपए। ठीक है, आपको रेट परसेंटेज ये बताना। ठीक है, क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कहा कि अगर आपके पास 2 साल है, देखो इसने टाइम बोल दिया, इसने पहले ही टाइम बोल दिया कितना 2 साल, इस बात को समझो। ठीक है, डायग्राम मैंने बताया कि कोई मूलधन होगा पहला साल दूसरा साल। अब मुझे ये बताओ साधारण ब्याज कितना 2400 रुपए। अगर 2400 रुपए साधारण ब्याज है, मतलब 2 साल का तो 2 से डिवाइड कर दो, तो साधारण ब्याज 1 साल का 1200 रुपए, दूसरे साल का भी 1200 रुपए। ठीक है, और ये कितना होगा आपका 60 रुपए। ठीक है, अगर ये 60 रुपए होगा, मैंने मूलधन पर कोई रेट परसेंटेज लिया 8%, जैसे ही मैंने मूलधन पर कोई 8% ब्याज लिया तो आपका आया 1200 रुपए। लेकिन आप 1200 पर भी अगर आप 8% ब्याज ले रहे, तो मुझे ये बताओ, और 60 का ब्याज किस पर, इस 1200 पर गुणा 100, और ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 60 दूनी कितना 120, 20 50 100, तो आपका ब्याज रेट कितना आया 5%। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, आगे ही हम लगातार इस प्रकार से क्लास लेंगे और आपको साथ ही साथ पीडीएफ और डाउट का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।